शुरुआत कारी साहब मैं आपसे करना चाहूंगी क्योंकि पहली दफा इस मंच पर आप हमारे साथ आए हैं। क्या इस वक्त कट्टरपंथ, कट्टरवादी सोच एक सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म कब होगी और कैसे होगी। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब तक इस पर धार्मिक लोग काम नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म होनी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर, जब तक यहाँ का मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनके नक्शे कदम को छोड़कर यहाँ के तथाकथित मुल्लाओं के इस्लाम को अपनाता रहेगा, जब तक यहाँ के हिंदू को यहाँ का मुसलमान काफिर मानता रहेगा और ये मानता रहेगा कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया गया है, हिंदू को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि इस्लाम ने साफ संदेश देकर बताया है। कुरान कहता है आपका दीन अलग हो सकता है, हमारा दीन अलग हो सकता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन अलग हमारे लिए। लेकिन हमारे दीन अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपके दीन को बुरा कहें। कुरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुसलमानों, किसी के माबूद को बुरा मत कहो, ये जानते हुए भी अगर आपको यह भी लगता है कि उसका माबूद झूठा है तब भी उसको बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि जिस माबूद को तुम सच्चा मानते हो फिर वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेगा। तो इस्लाम ने, कुरान ने टकराव को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आज मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, कारी साहब इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं और ऐसी बातें कि हर दूसरी लाइन पर तालियां बज रही हैं, लेकिन फिर इसी समाज में आपको वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं जो भरी सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं, अलीमुद्दीन साहब, कि शरिया ऊपर है और अगर हमने फलां कोर्ट को मान लिया, उनकी बात को मान लिया तो हम पर थू है। तो फिर क्या किया जाए? और फिर उसके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है लोगों की जो बचाव करते हुए नजर आते हैं कि क्यों शंकराचार्य ने नहीं कहा था, क्यों फला ने नहीं कहा था, क्यों फला जो पंडित है वो नहीं कह रहा था। आप इसको हाइफनेट करने लग जाते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग लिबादा ओढ़कर इस्लाम का, सूरतें बना के इस्लाम को बदनाम करते हैं। 1450 साल पहले नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने पैगाम दिया मोहब्बत का। आज 1450 साल से मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह इस्लाम की तालीम। और इस्लाम के अंदर किसी भी, आप बता दीजिए, 1450 साल के अंदर किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने इस गैर मुस्लिमों के बारे में कोई फतवा दिया हो पूरी दुनिया में, उसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। कोई आग लगाई हो, कोई फिसाद किया हो, फतवा देने की जरूरत नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। रुबिका जी, मुझे सुन लीजिए आप 2 मिनट के लिए। आप ये जब कह देते हैं कि मेरा खुदा सबसे ऊपर और बाकी जो मानते हैं वो काफिर, खुदा सबका है, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन है, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। वो काफिरों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो हिंदुओं का भी है, फिर आपने कह दिया काफिरों का भी है, वो ईसाइयों का भी है। कौन काफिर? आप जो काफिर की व्याख्या करती हैं, क्या है वो हिंदुओं से नहीं है। जो ईश्वर को ना माने, जो खुदा को ना माने, सब मानते हैं खुदा को, सब ईश्वर को मानते हैं। ये हम गलत रविश लेके चल रहा है डिबेट की। हम लोग जो प्रतिष्ठित करते हैं ऊपर वाले की, कोई जो कहता है कोई वो है खला में एक चीज घूमती है, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है, पर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं ना, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फट जाते हैं लोग। कौन फट जाता है? अरे आतंकवादी फट रहे हैं कि नहीं फट रहे हैं?
हिंदुस्तान आजाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर और अरे इनकलाब अभी दिल्ली में, अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टिडम कहलाता है अगर आप फट जाओ, बम बांधकर अगर आप फट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रेशिया की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ। भारत के अंदर एक उदाहरण दे दीजिए, वही तो दे रही हूँ आपको। दीजिए ना, कौन सा मौलवी है? अरे लेटेस्ट दिया है जो बम ब्लास्ट हुआ है पुरानी दिल्ली में, मोहम्मद फैज खान। जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। वो और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम का है, और ऐसे में हम आंख बंद करके कह दे नहीं 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 वो सामने से बिल्ली नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूँ, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कहीं हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है, हम सब उग्रवादियों की हिम्मत बहुत बढ़ती है। अब असदी साहब ने जो बात कही, कट्टरपंथ का जो कारण है ना, स्वीकार्यता की कमी है। ये स्वीकार ही नहीं रहे हमारे अंदर बीमारी है। बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को बल देती है, और ऐसे मौलाना जो आज भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत का लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्नाय करते हैं कट्टरपंथ का कारण। मैं आपको बताता हूं, क्या आप ओके एक सेकंड, क्या आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे इंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर, कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका लियाकत जी। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने क्यों ये तो कह दिया शरीयत जो है, ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए, कि हम जब एक बात कहते आए हैं कि हमारे लिए संविधान बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही वो संविधान है, आइन है कि जो हमें शरीयत पर चलने की और शरीयत की आज़ादी की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 का हवाला हम कब देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी है, तो उनसे पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी मिली है तो किसके ज़रिए मिली है? इसी आइन के ज़रिए ना। तो इसलिए जो लोग बकवास करते हैं, देखिए मैं उनकी तो हिमायत करता नहीं हूँ, लेकिन आपने अभी कह दिया किसी ने, साहब अभी वो आ जाएंगे लेकर के। हाँ, जब आप लोग ये भूल जाते हो कि हमने मिल करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप बार बार, अभी फैज साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया था, तो भैया पाकिस्तान जो है वो आपने देखा नहीं किस तरह से, वहाँ भी हिंदू रह गए थे, यहाँ भी मुसलमान रह गए थे। ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का बंटवारा हुआ है कि न तो एक हिंदू यहाँ रहेगा न एक मुसलमान यहाँ रहेगा। तो इस तरह की जब बकवास बातें होती है, यहाँ भी जब बकवास बातें होती है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। जब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि 1000 साल से हम गुलाम थे, हाँ, और अब हमें आज़ादी मिली, जागृत हो रहे हैं
हिंदू राज बनेगा और जिसको चाहे लिंच कर दो, तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, क्या उनसे नहीं होना तो चाहिए? वो तो होता है ना, कहां ऐसा सवाल क्यों होता है? बोल नहीं रहे होता है। हैं? और आप सुनिए रूबिका लियाकत जी, एक मिनट, एक मिनट। सुनिए मुमताज भाई, जब अब धीरेन्द्र शास्त्री मान हिंदू लीजिए राष्ट्र की यात्रा निकालते हैं, मैं कह तो रही हूं, आप लोग कहते हो कि जागृत हो मुमताज रहे, जी, मुमताज तो जी, आप रोकती हैं, मुमताज जी आप रुकिए। रोकती हैं। आपने मेरे डिबेट्स देखे नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माई डिबेट्स। मैं किसी भी कट्टरपंथ के साथ कभी खड़ी नहीं रहती हूं, वो कहीं का बड़ा मौलवी हो या कहीं का बड़ा पंडित हो। आप मुझे जानते नहीं है मुमताज भाई, एक सेकंड रुकिए। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए, बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए, सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था? अच्छा, ये कहां से आ गया? मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, इस्लाम में कट्टरपंथ की बात कर रही हूँ सर। रूबिका जी, मैं अपने कौम की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता मैं हमारे कई बार नहीं सर, मत भागिए उस चीज से, एक मिनट, बिल्कुल मत भागिए आप उस चीज से। रूबिका जी, मुझे बताइए कहाँ है बजरंग दल जो ISIS बन गया? मैं बता रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं बता रहा हूँ हर आपको। बार आप इतने बड़े मसले को इतने से कंपेयर ऑस्ट्रेलिया का करके जिक्र भागने किया की ना। कोशिश करते हैं, मत कीजिए। एक मिनट रूबिका जी, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आइए मैं आज आपको बता देता हूं, आंख खुल जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी किसने किया? किसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया? पहले आप बताइए। एक मिनट, अरे चुप रहिए, बात हुआ है, चुप रहिए तरह से। अपनी बीमारी दूसरी चीज सुधार आप लो। ये बताइए, पूरी दुनिया में अल्लाह एक ऊपर मिनट, बोल के बम बांध के जर्मनी फट में जाएंगे। यहूदियों दो का कत्ल देशों किसने किया? के झगड़े जर्मनी में हैं। यहूदियों का कत्ल दो किसने किया? देशों के एक झगड़ों मिनट और आइए, आप एक religion मिनट और आइए, झगड़े पर मत और डालिए आइए, मैं सर। झगड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको। देखिए यही प्रॉब्लम है, करो। यही प्रॉब्लम है। 40,000 बच्चों का कत्ल हुआ, यही अपने अंदर सुधार क्यों? कार्य करो। आपको किसने किया? हमास आतंकियों का हमास जो है, हमास को मारते, मासूमों को मार देना याद नहीं आ रहा है को मारा आपको? और हमास के पत्रकारों के आतंकी 700 उनके घर वालों को त्योहार मारा। पर जाकर छोटे छोटे हमास ने बच्चों को अवन में फेंक 75 दिया साल से था। आप मैं यूएनओ देख की कर आई हूँ रिपोर्ट इस्राइल पढ़ी में। क्या बात कर यूएनओ रहे की हैं सर रिपोर्ट आप? पढ़ी आपने? क्या बात पढ़िए कर रहे हैं यूएनओ की आप? रिपोर्ट में फिलिस्तीन ने पनाह दी थी उन्हें और उन पे कब्जा कर लिया। प्रूफ तो हो क्या गया आपकी कि आजादी की आतंकियों लड़ाई का न लड़े? स्लीपर सेल और है भारत ये, आज किसके साथ उनका खड़ा है? सपोर्ट रूबिका करेंगे जी? आतंकियों का, ये प्रूफ अगर हो गया। अगर फिलिस्तीन में हो अगर रहा फिलिस्तीन है, गलत है तो भारत मुमताज क्यों भाई खड़ा है? चूंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो हम ऑस्ट्रेलिया मैं में क्या जाकर कह रहा गोली हूं? चला नहीं, देंगे। नहीं, नहीं, क्योंकि मैं बता फिलिस्तीन में रहा हो हूं, रहा है जो आप तो गलत बांग्लादेश में narrative जाकर कर रहे हो, टीपू चंद्र को हिंदुस्तान जला में आ देंगे। जाइए। भारत के लाल रूबिका किले जी, में बम भी हिंदुस्तान फोड़ की क्या बात बात देंगे कर रहे हैं सर आप? हिंदुस्तान की बात फिलिस्तीन कर पे हो रहा है। मैं हिंदुस्तान का डाटा देता हूं। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से कितने दंगे हुए बताइए? कितने दंगे हुए? तो हिंदू नहीं मरे 50,000। फिर देखिए, मैं अभी हिंदू नहीं हिंदू मरे मुसलमान उसमें? की बात तो की नहीं अच्छा, अभी मैं मुसलमानों पूछ रहा की हूं बात कर दंगे रहे थे कितने आप? हुए? वीएन राय साहब की किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में दंगे और पुलिस, पढ़ लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा दंगे कैसे कराए जाते हैं और कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है। अरे वो और आज भी- पुस्तक कौन लिखा आज भी था एक यार? मिनट, अरे विभूति रुक नारायण जाइए, राय की रुक पुस्तक जाइए, को किस रूबिका जी गवर्नमेंट की में बात हो लिखा रही है। गया अरे था? चुप रहो, हैं? बोल वर्धा के सकते हैं। वर्धा के कुलपति चुप बना रहो, दिए थे, नहीं उनको से क्यों बोल बनाए चुके थे? मैं। ये मैं पुस्तक आज लिखने के सबको उसमें कांग्रेस ने बेनकाब उनको करूंगा। सम्मान और दिया था क्या? और क्या सुनिए, बात कर अच्छा रहे ये हो आप? बता रहा हूं, एक बार मुमताज भाई राय की एकदम पुस्तक खामोश को हो। कह रहे फैज हो। भाई रुकिए, रूबिका जी, आपने इतना नहीं, मौका मुमताज दिया, भाई आपका एक सेकंड रुकिए, शुक्रगुजार अब हूं। एक सेकंड आप रुकिए। जर्नलिस्ट हैं, एक बहुत सेकंड अच्छी रुकिए। जर्नलिस्ट हैं। मुमताज भाई रुकिए, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। रुकिए आखिरी बात, रुकिए आखिरी बात। आप मुझे हिंदुस्तान में दंगे बता रहे हैं, पाकिस्तान में तो हिंदुओं की बहुत कम हमारा देश महान है, संख्या पाकिस्तान महान नहीं है। पाकिस्तान में तो सुनिए, मैं सुनिए, इस्लाम की बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान देश की महान बात मत कीजिए आप। हिंदुस्तान अजीम मैं इसलिए। इस्लाम सुनिए, में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ, आप इधर से उधर भागिए मत, मैं यही भाग काम नहीं आप रहा कर रहे हूं, मेरी हैं। तो बात ही नहीं सुन रही। मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। मैंने उसका पहले खंडन कर दिया। खंडन से मैं क्या करूं मैंने सर? तो क्या हलवा करूं? बनाऊं खंडन डंडा का? लेके चलूं? क्या करूं नहीं, खंडन का डंडा मैं? लेके चलूं? क्या ये करूं? क्यों है? भाई, मैं ये सरकार है ना, डिस्कस करने के लिए यहाँ आपको लॉ बुला एंड रही हूं। ऑर्डर है, जमहूरियत है, जो गैर कानूनी काम करे, मैं चाहे कह रही धीरेन्द्र हूं, शास्त्री मैं हो, कह रही चाहे हूं, शुमाइल मुमताज हो और कोई भी हो, एक देखो। सवाल मुमताज आलम रिजवी भी अगर गैर कानूनी बस सर, काम बात करे यही खत्म तो कर इनका- दो। मुमताज भाई ऐसे कैसे डिबेट करूं मैं, ये बताइए, क्योंकि आप पकड़े गए हैं, मैं आपकी नब्ज बिल्कुल दबा नहीं दी है पकड़ा मैंने, गया। तो आप बिल्कुल बोले नहीं चले पकड़ा जा गया। रहे हैं। आज मैं सोच के आई हूं, मैं नहीं चीखूंगी सर, मुझे यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कि रुकिए, चीखेंगे। बकराना आप बताइए जाकिर ना, नायक का छोटा मैंने उसको कंडम कर चेला, दिया। मैंने उसको कहा कि भगाओ, मैं उसका उसको तर्जुमान नहीं हूं। पाकिस्तान भेजने बोलो। मैंने कहा कि उसका संविधान गुरु हमारा मलेशिया जो भाग है गया ना, वो बड़ा उसको है भी इसलिए भगाओ। क्योंकि वो नहीं हमें चलेगा यहाँ पर, धर्म समझ के गए। मजहब के संविधान चलने की चलेगा, इजाजत दे रहा है। डेमोक्रेसी मैंने पहले चलेगी। कह दिया, और शरिया मैं वालों चापलूसी के तो लिए करूंगा नहीं पाकिस्तान आपके बनाया जैसे। गया था, ये कह मैं रहा हूं। सबकी बात अभी भी वो करूंगा। शरिया की मैं बात तमाम कर रहा हूं, तो भगाओ कट्टरपंथी उसको की बात पाकिस्तान। करूंगा। अभी भी उसको support कट्टरपंथी करते इधर हो या बैठे उधर हो, मैं In किसी को बर्दाश्त violent नहीं करूंगा। regress of मैं एक Congress, तरफा बात नहीं अंग्रेजी का करूंगा। शब्द बोल और दिया, तुम तो सब धीरेन्द्र कूद-कूद
क्यों नाच रहे हैं? मौलाना अंग्रेजी बोला, मौलाना अंग्रेजी बोला।
पहली बार कोई मौलाना अंग्रेजी बोला तुम्हारे एक शब्द। फैज भाई रुक जाइए, मुमताज जी रुक जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, 2 और लोग बचे हैं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले। फिर मैं कह रही हूँ, अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे, किसी का मकसद ये हो सकता है कि हम तू मैं करें, आपस में लड़वाए, टीआरपी पाए और घर चले जाए। रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मकसद नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप आलिमों को लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको जो नॉन मुस्लिम देख रहा है, आप सोचिए उसके मन में डर बैठ गया है। आप ये बात मानिए कि मत मानिए, उसके मन में अगर वो कोई दाढ़ी वाला देख रहा है तो डर बैठ गया है। उस डर को कोई और दूर नहीं करेगा, मुसलमान करेगा। आप समझिए उस बात को, प्लीज समझिए उस बात को। हम दिल के अच्छे लोग हैं, हम सबसे शानदार लॉयल कौम है, नमक हरामी करना जानती नहीं है हम। लेकिन अगर हमें लेकर कोई फोबिया है तो उस फोबिया को हम दूर करेंगे, कोई और नहीं। भागिए मत उससे, भागिए मत उससे। मैं बस सिंपल सी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री पर डिस्कस करना है, कोई और जाकर कर ले। रूबिका लियाकत और मुमताज अभी इस्लाम और उसके कट्टरपन पर डिस्कस करेंगे। पीरियड सर साहब, पहले आपसे मुझे ये बताइए, आज की तारीख में ये इस्लामोफोबिया, लोग ये कहेंगे कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये क्यों इसकी वजह भी तो हम ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कई साल के बाद मैं न्यूज़ 18 पर आया हूं, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इस्लाम का पक्ष शायद नहीं जा पाता, जो इस प्लेटफॉर्म से चला जाएगा। इसलिए पैनलिस्टों से मेरी गुजारिश है कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर, चूँकि मुद्दा आपने जो शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल किसी मज़हब का जिक्र ही नहीं करेंगे। सवाल आपका इस्लाम से है तो पक्ष तो हमको अपना ही रखना है और रखना भी चाहिए। लेकिन जो इशू आपने फ्रेम किया ना, कट्टर, तो कट्टर और आतंकवाद ये 2 शब्द हैं। मैं बार बार इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आज जो आपने किया है डिबेट, तो ये तो खैर अब संभव नहीं है। कट्टर और आतंकवाद की परिभाषा पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम में 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। गुलाम सरवर अगर अमल नहीं कर रहा तो गुलाम सरवर मुजरिम है। इस्लाम को कटघरे में हम नहीं ला सकते। 6 यहां पर स्कॉलर्स हैं, हो सकता है उनका मत कुछ और, लेकिन सब माशाअल्लाह मुसलमान है। आपने बुलाया भी यही सोचकर। कुरान की शुरुआत मान लीजिए हम बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ईश्वर के नाम से, यही ना, जो रहमान है, दयालु है, कृपालु है। किसी धर्म का तो इसमें नाम ही नहीं आया। अब हम नहीं एहदेना सिरातल मुस्तकीम पर है, हमें एनालाइज करना होगा, हमें आत्मचिंतन करना होगा। हमें जो सवाल आपने उठाया वो आपका अकेला का सवाल नहीं, पूरी दुनिया में लोग सवाल उठा रहे हैं। उसके नेगेटिव पॉइंट हैं, हम लोग जान रहे हैं, इस चीज को हम समझ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं समझ रहा तो फिर बेवकूफ है। इतने कुछ होने के बाद अगर इस बात, लेकिन ये दूर हमको ही करना होगा, ये तो तय है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको हम जब तक अपने क्रियाकलापों से नहीं सुधार करेंगे तो संभव नहीं है। भारत के मुसलमानों को लेकर अब देखिए ना, हमारे फैज भाई क्या बोले, अभी एक लफ्ज इन्होंने कह दिया, पाकिस्तान बना ही था शरिया वालों के लिए। अब पाकिस्तान जब शरिया वालों के लिए ही बना था तो शरिया तो 25%, 10% भी वो अमल नहीं कर रहा। वो तो गैर इंसानी हरकत में मुब्तला है, वो तो दूसरे मुल्क के अंदर तबाही मचाना चाहता है, वो तो इंसानियत का दुश्मन बना है। तो क्या आप मानते हैं कि शरीयत पर जो अमल करेगा वही आतंकवादी होगा? क्या आप मानते हैं? नहीं, ये सवाल नहीं। तो फिर पाकिस्तान शरिया वालों के लिए कैसे बन गया? एक सवाल, एक पॉइंट। मैंने पूरी बात सुनी आपकी, किसी ने नहीं टोका। अब देखिए ऐसा है, संसार का पहला जो ज्ञान है, इल्म है, वो वेद है, और अंतिम जो वाणी, ईश्वरीय वाणी है, वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और इस्लाम और गैर इस्लाम में क्या फ़र्क है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आरंभ करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है। कुरान के अंदर फिर एक और एक आयत है,
तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। जब तुम में हर चीज़ में मतभेद हो जाए तो उन पॉइंटों के ऊपर आइए जिस पर आप में सहमति हो सकती है। अब सहमति क्या? इस ब्रह्मांड का मालिक जिसने एक ही नर और नारी से पैदा किया है, हजरत मोहम्मद साहब का जो फलसफा है वो ये था कि दुनिया में किसी के साथ जुल्म ना हो, शोषण को रोका। जब लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, औरतों को एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जा रहा था, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि यही अधर्म है और उसके सामने खड़े हो गए। अब जब तक उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो जो चाहे बोलेंगे। जैसे 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, बस एक मिनट में, बस एक सेकंड, जब आप कहते हैं एजुकेशन, हाँ, लेकिन जब 4 डॉक्टर मिलकर और आतंक का अड्डा चलाते हैं और वो भी इस्लाम के नाम पर, तो फिर एजुकेशन कहाँ रहेगी? हाँ, वही फिर मैं तो कह रहा हूं। खत्म पढ़ा। और सबसे कठिन पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हैं। ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा मैं पढ़ाई कर ली। आपका सारांश जो है मैं वही कर रहा हूं। देखिए, एक बात बताइए कि पढ़ा लिखा ही जो है वो तबाही का जरिया बनता है और पढ़ा लिखा ही उनके कल्याण का जरिया बनता है। दोनों चीजों में डिफरेंस करने की जरूरत है। मैंने आप 6 लोगों को इसलिए चुना क्योंकि हम 6 लोग इस बात को पब्लिकली इस बात को माने कि ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें इस वक्त इस्लाम के जो कट्टरपन को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक मचा हुआ है। नहीं, उस थोड़ा- पर मैं थोड़ा- थोड़ा मैं- संशोधन। एक सेकंड, मुसलमान के रवैये पर सवाल उठ रहा है, Exactly. इस्लाम पे नहीं। बहुत शुक्रिया आपने ये बताया, क्योंकि वो वैसा इस्लाम सामने रखा। यस यस यस। अब दुनिया को पता है कि इस्लाम की अच्छाइयाँ क्या है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल। हम सब जानते हैं। मैं ये चाहती हूं कि हम उस बात पर डिस्कस करें जिसे ठीक करना है, जो बीमारी है, हम उस बीमारी से ना भागे। फिर आप कह रहे हैं कि हुजूर ने ये कहा, हमें कुरान में ये बताया गया है, हमें पता है, हम ये बात जानते हैं। हमें जिस चीज को चैलेंज के तौर पर लेना है, खुदा के वास्ते उस पर ईमानदारी से बात कर ले। मुमताज भाई, मैं सोचती हूँ ये लोग जो ज्यादातर इस्लाम को शायद कुरान के रूप में ना पढ़ा होगा, ये आपसे सवाल पूछे, आप उसका बिल्कुल बेझिझक अंदाज में जवाब दे दीजिएगा। ओके? हाँ मैम, इन सर से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रीन वो पहना हुआ है। हाँ, गुलाम सरवर साहब। हाँ, उन्होंने बोला कि कट्टरता क्या होती है। कट्टरता ये होती है सर कि जैसे हिंदुओं के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे गलत बाई एनी चांस, तो हम सुन लेते हैं, थोड़ा गुस्सा करके सह लेते हैं। कन्हैया कुमार ने के साथ क्या हुआ, एक नुपुर शर्मा ने जो भी गलत स्टेटमेंट दिया, या उस पर मैं नहीं जा रही, कन्हैया, हम सारी आम जनता डरी हुई थी। एक दर्जी को मार दिया, हम सब डर के रह रहे थे, गलती से कोई व्हाट्सएप ना कर दे, गलती से कुछ ये ना कर दे, कुछ भी ना कर दे। ये होती है कट्टरता सर, कि आप लोग के खिलाफ कोई एक शब्द भी गलती से कोई बोल दे, सच भी बोल दे, तो आप लोग कभी किसी को, आम जनता कोई इधर से उधर जा रहा है, आप उसे मार दोगे जान से। ये डर है गुलाम सर, ये डर है, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल वाजिब है, इनका डर भी। मैं इसका कभी भी उलट के बयान नहीं दूंगा कि फलां ने क्या किया, चिलाने क्या किया, 25 दिसंबर को क्या हुआ, ये सब मैं जिक्र ही नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं कतई नहीं कहूंगा कि और कौन क्या है। सवाल हमसे है तो जवाब हमें अपना ही देना चाहिए। पॉइंट ऑन रिकॉर्ड कन्हैया कुमार के कातिल के खिलाफ 1-2 नहीं 1000 मैंने डेजिग्नेटेड आलिम जिनको कहते हैं, जो प्रामाणिक आलिम हैं, उनका बयान आया है कि उन्होंने गैर इस्लामी काम किया। सवाल इस्लाम से इसलिए आता, आप सुन लीजिए, नहीं जवाब अनेकों हैं लेकिन आज मैं नहीं दूंगा, मैं इशू से हटता नहीं, रूबिका जी जानती हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि किसने जिंदा जला दिया, ग्राम स्टैंड को क्यों जला दिया, फला, मैं नहीं जानना खत्म हो गया ना, मर गया ना, अब मेरे पे सवाल है, मैं अपनी सफाई दे रहा हूं। उसके बाद कुछ भी होता रहे सर, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। जो तरबियतें, अभी सवाल इनका भी वही है कि आखिर ऐसा क्यों कि इस्लाम तो शांति का धर्म है और इस्लाम के मानने वाले जहां हैं वहीं अशांति है, या ऐसी धारणाएं बन गई है कि अशांति फैलाते हैं लोग डर। हाँ, ये सवाल है, जवाब दीजिए ना। ये इसलिए बिल्कुल सीधा सिंपल। अब मैं बोलूंगा कि लाइल्मी है इनका वाला। हाँ। ये इसलिए कि इस्लाम की व्याख्या करने में हमारे जो भी ट्रेडिशनल उलमा हैं वो फेल हुए चुके हैं। मुमताज भाई, Yes. 20 सेकंड, क्या वजह है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इसमें काली भेड़ें शामिल हो गई हैं और उन्हें पहचान करके पूरी उन्हें अलग दाल ही करना काली हो रही चाहिए। है ना सर? हाँ, नहीं, एक आध पूरी अरहर का नहीं, टुकड़ा दिख ऐसा रहा है, है। ऐसा है 25 करोड़, नहीं 25 करोड़, एक हाँ, मिनट, नाम 25 बताइए। करोड़
काली दाल के नाम बताइए। 25 नहीं, ये जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि उन्होंने मार दिया या जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि गलत हैं, लेकिन एक ऐसे नहीं, नाम क्लियर होना चाहिए। देखिए विचारधारा, एक मिनट, अरे आप सुन लीजिए, आप तो बोलेंगे। आप कौन है? आप एक कौन मिनट। है? खाम बकवास करते हो बगैर वजह के, ये बगैर वजह के आतंकियों को बचाना रूबिका चाहते जी हैं। मुझे समझ रूबिका जी, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की कभी कारी हिमायत साहब नहीं बोलेंगे, की, कारी साहब और मैं और बोलेंगे, क्लियर कर अलीमुद्दीन दूं साहब अपने रुकिए, भाइयों के कारी लिए। साहब बोलेंगे। हाँ, कारी साहब। देखिए, आज की डिबेट का मकसद सबको पता है, ये सबको पता है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है कट्टरवाद। अब हल इसका हम लोगों को निकालना, इसका हल क्या है? देखिए, कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज़ आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नज़र में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। तो समस्या ये है, अरे ये क्या बात? एक मिनट आप जाकर के चेक कर लीजिए, और जो यजीदियत पे है, चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे हम जो, सब लोगों को, वो कत्ल गारत हम बरी काम सब करेगा, लोगों मैंने को, क्लियर कर दिया। हम सब मैं नहीं लोगों बोलना को- चाह रहा था, लेकिन बोल सुन दिया। लीजिए, हुसैनी हम इस्लाम, सब लोगों को, यजीदी इस्लाम, जो यजीदी हम है, सब लोगों को- यजीदी का फॉलोअर है, अरे ये वो हमेशा अधिकार कत्ल आपके करेगा, पास कहाँ कत्ल से ये क्या आया? होता है? ये ये लोग अधिकार सब सदमे में, आपके क्या पास होता कहाँ है से ये? आया? नहीं, ये वो अधिकार आप आपके जो है, पास कहाँ से नहीं, तो आया? कहीं स्टडी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अरे थोड़ा क्या जानना बात कर रहे हैं पड़ेगा। आप? नहीं, बिल्कुल जानना पड़ेगा। ये क्या बात हो बिल्कुल गई? जानना पड़ेगा। अच्छा, आ रही सर, आ रही। मेरा सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव बन गया है पूरा कि मुसलमान से लोग डरने लगे हैं और एक ही धर्म कट्टरवाद फैला रहा है, उसके प्रति उसका क्या सॉल्यूशन है, या उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कारी साहब फिनिश कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हम सब धर्म गुरुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। चूंकि इस्लाम ये नहीं कहता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा के कातिल को माफ किया, और इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाते कारी हैं। साहब ये भी तो बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हाँ, सही बात है। फिर भी वो फिर भी- उनके फिर भी सबसे माफ अजीज किया। थे। ये बात, वो मुसलमान नहीं थे। अब आप देख लीजिए, अबू तालिब जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिनकी बात मानते थे, जिनके कदमों में वो रहते थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था। ये गलत बात है, Right. ये बेबुनियाद बात है। क्या बेबुनियाद उन्होंने बात है ये? परवरिश की नहीं, रूबिका जी, यहाँ पे रूबिका आप जी, गलत हैं। रूबिका जी, उन्होंने परवरिश ऐसे की, ही उन्होंने लोगों पाला के और लिए- डिफेंड किया, ऐसे लोगों उन्होंने के लिए- डिफेंड किया बाकायदा, और कारी साहब ने जो परवरिश कहा की, है, और वो ये कि दूसरे वो चचा इस्लाम है। नहीं लाए। अरे जो इस्लाम में है वो लाए क्या? मैं क्या कह रहा देखा, हूं? अरे मेरी बाकी बात सब ला इलाहा पढ़ रहे थे, लेकिन मेरी अबू बात तालिब ने ये- नहीं पढ़ा। अरे वाह भाई, हजरत मेरी अबू बात तालिब नहीं अलैहि हुई। सलाम कारी साहब को तालिब खत्म का करें। इसमें नहीं है। अरे सर देखिए, आप ये- झूठ ये झूठ चलो, मत फिर बनवाएं, झूठ नहीं। बात अलग हो जाएगी। मैं मूल मुद्दे पे बोल रहा हूँ। आदरणीय रूबिका जी, कारी साहब फिनिश कर ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप देख लीजिए, एक बड़ी समस्या आतंकवाद निकल कर आई है। हाँ। अब मुसलमान ये कहता है कि साहब मीडिया बगैर कोर्ट के फैसले से पहले ही हर मुसलमान को, मतलब जो पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया मीडिया जाता है। ट्रायल। अब ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुसलमान ये क्यों घोषित कर देता है कि आतंकवादी नहीं है? क्यों करता है? चलो हम सुनो, एक मिनट सुनो, सुनो, एक मिनट, हमने माना, वेरी गुड पॉइंट सर। एक मिनट, हमने माना कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। ओके। लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करें, किसने कहा कोर्ट है? का इंतजार करें। अरे भाई किसने कहा और है? सुने, एक किसने मिनट, कहा है? एक मिनट, खिचड़ी एक करके मिनट, लाओ, एक करके मिनट, लाओ। एक मिनट, नाम के आगे सब लोग खाली कहते लगा हैं, हुआ है। पढ़ लो, आप घेरा गए हो आज। अरे भाई सुनो, कितना पढ़े हो कुरान, क्या जानते हो कुरान के बारे में, बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप अरे बकवास क्या बात करते हो कुरान के बारे में, कर रहे हो? जुबान पढ़ के फालतू की रखो। बकवास करते जुबान हो। पढ़ के ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। अरे क्या बात है? इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता इस्लाम।
इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए। मैं दोनों को 30 सेकंड सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। बताइए। क्यों होते हैं? अब रुकिए कारी साहब, वही रुक जाइए। हम लोग ये कहेंगे, वही रुकिए कारी साहब, वही रुकिए, एक मिनट सुन वही लीजिए। रुकिए कारी अलीमुद्दीन साहब, कारी साहब रुकिए। सिर्फ 20 सेकंड और। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं करते? कहाँ किया? कहाँ किया? कहाँ किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, बांग्लादेश वाले उस अंदाज में नहीं किया। अरे तो वो करते तो, अरे मुमताज भाई वो आपको फोन करते, आप जाते? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते उनके साथ? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते? वो बात सही कह रहे हैं। अब कल को मुझे लगता है मुमताज भाई, कल को आप कारी साहब को भी मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। वो भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत भारत नहीं। माता की जय में तो कोई अंतर ही नहीं है। भारत आपको माता की भारत जय माता बोल की के जय तो मैं तो कहने में- कहता हूँ भारत माता की बोलिए भाई, भारत माता की कहने में कोई परेशानी नहीं। भारत भारत माता माता की जय। हाँ, हाँ। आप बोलिए बच्चों, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भारत माता की जय कहने में दिक्कत है। की नबी दानम। जय हिंद हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद से हमने मुल्क को आजाद कराया है। नारा था देश का। नहीं, नहीं, वंदे पर मातरम अगर समझ हिंद- रहे। का जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, और सैल्यूट क्यों कर रहा हूं ये सुनिए कि आपके शो में सही इस्लाम के प्रतिनिधि कारी अबरार जमाल साहब को मौका दिया गया, इसलिए अरे कैसे? इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं। हमको अरे शुमाल नहीं चाहिए, हमको अरे, ऐसे आतंकियों के स्लीपर सेल नहीं अरे नहीं। चाहिए। हमको हमारा अरे यूथ भैया, 24 ईयर ओल्ड कारी अबरार जमाल चाहिए हमको। यहूदी भी बात करते हैं। अरे आप तो हो सर, आप तो हो, लेकिन ये यूथ चाहिए हमको। अभी 24 साल के हैं, भविष्य बहुत अरे उज्जवल है। यहूदी भी बात आओ करेंगे। देखो इस्लाम क्या यहूदियों होता है, में क्या मुसलमान दिक्कत क्या है? कारी क्या होता है, मुफ्ती क्या होता है। यहूदियों में क्या दिक्कत है? पर जब यहूद दिल मिला गए। फैज भाई एक सेकंड, यहूदियों में क्या दिक्कत है? कोई शैतान है क्या यहूदी? अब शैतान का बाप है वो। क्या कैसी बातें कर रहे हैं अलीमुद्दीन? ये आ गया। ये हिंदुओं के लिए भी कहते ये हैं, देखिए। ये हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, ये सिखों के लिए कहते हैं। तो यहूदी नहीं है आपके भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? यही विचारधारा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अरे खुशबू आ नहीं से सकती कोई कभी मुसलमान- कागज के यहीं फूलों से पर। कट्टरवाद की शुरुआत होती है। सच्चाई भी अलीमुद्दीन साहब क्या बात कर रहे हैं? मेरा ही सही है।